नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर, अपना घर सबको प्यारा होता है। घर को ऑर्गेनाइज करना और उसे मेंटेन करके रखना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। घर छोटा हो या बड़ा, हम एक दिन में उसकी डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते। जोश में आकर अगर हम सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में सफाई करने जाएंगे तो दूसरे दिन या तो बीमार पड़ जाएंगे या वो काम हमें तकलीफदेह लगने लगेगा। इसलिए घर के कामों को छोटे छोटे हिस्से में हमें बांटना चाहिए और एक टाइम टेबल बनाकर उसे दिन के हिसाब से शेड्यूल कर लेंगे तो हम अपना काम आसानी से और टाइम पर पूरा कर सकेंगे। अब देखिए, आज है महीने का पहला सोमवार। इस दिन मैं अपनी लिविंग रूम की विंडो क्लीन करती हूँ और उसके पर्दे धोने के लिए निकाल लेती हूँ। महीने में अगर हम अच्छे से क्लीन करेंगे तो ये ज़्यादा खराब नहीं होती, लेकिन अभी हम शिफ्ट हुए हैं तो विंडो बहुत दिनों से नहीं धुली है तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए इसे मुझे पहले पानी से अच्छे से धोना पड़ेगा। विंडो को मैंने पानी से अच्छे से साफ कर लिया है। कपड़े से उसे अब अच्छे से पोंछ लूंगी। उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से उसे पोंछ लूंगी तो मेरी विंडो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अब इसके कांच को भी मैं अच्छे से पोंछ लूंगी। इसके लिए पहले मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा धूल है। आगे से और पीछे से दोनों तरफ से इसे मैं अच्छे से गीले कपड़े से पहले पोंछ लूंगी। इसके बाद मैं कांच पर कॉलिन स्प्रे करूंगी और उसे अच्छे से साफ कर लूंगी। आगे और पीछे से दोनों तरफ से मैं कॉलिन की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर लूंगी ताकि कांच अच्छे से चमक उठे। इस तरह मैंने अपने विंडो की ग्रिल और स्लाइडिंग के कांच को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है सीलिंग फैन को क्लीन करने की। सोमवार के दिन मैं विंडो और सीलिंग फैन दोनों को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। हम यहाँ नहीं थे तो सीलिंग फैन की क्लीनिंग भी नहीं हो रही थी, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई है। तो पहले मैं उसे सूखे कपड़े से सारी धूल को निकाल लूंगी। डिजाइनर फैन है, इसे उसे क्लीन करना थोड़ा मुश्किल जाता है। सूखे कपड़े से धूल निकालने के बाद अब मैं गीले कपड़े से फैन को अच्छे से पोंछ लूंगी। फैन को गीले कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब उसके बाद मैं कॉलिन स्प्रे करूंगी और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूंगी। जो यहाँ लैंप लगे हैं उसके अंदर के बल्ब भी निकाल लूंगी और उसे भी अच्छे से साफ कर लूंगी। अंदर से लैंप को अच्छे तरह से पोंछ लूंगी। इस तरह मैं अपने सीलिंग फैन की भी क्लीनिंग महीने में एक बार जरूर करती हूँ। बहुत बार सुबह के वक्त हमें ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है, लेकिन मसाला तैयार नहीं रहता और सुबह की भागदौड़ में मसाला तैयार करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर हमें ग्रेवी वाली सब्जी बनाना स्किप करना पड़ता है। इसलिए आज मैं आपके साथ ग्रेवी मसाला प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ।
अगर ये मसाला हमने तैयार करके रख दिया तो हम कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी झट से बना सकते हैं। इसके लिए हमें लेना है 250 ग्राम मूंगफली के दाने। अब इसे हम धीमी आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसका सारा कच्चापन निकल जाना चाहिए, इतनी देर तक हमें उसे भूनना है। देखिए धीमी आंच पर मैंने अब इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमें लेना है 250 ग्राम सूखा नारियल। इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप कद्दूकस किया हुआ नारियल भी ले सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए नारियल भी अब अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अलग अलग ही निकालना है। अब हमें लेनी है आधा कप सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को भी अब अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। यह अब अच्छे से भून चुकी है। अब इसे भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें लेनी है 1/3 कप चने की दाल। चने की दाल भूनने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए इसे हम पहले ले लेंगे और हल्का सा पहले थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद 1/3 कप हमें यहाँ पर चावल लेना है। चावल दाल के मुकाबले जल्दी भून जाती है। अब दोनों को एक साथ हमें भून लेना है। जब तक चावल और दाल सुनहरा होते हैं तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए ये अब अच्छे से सुनहरे हो चुके हैं, अच्छे से भून चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है और सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अलग अलग ही पीसना है। सिर्फ चावल और दाल हम एक साथ पीस लेंगे क्योंकि वो बारीक होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ठंडे होने के बाद मैंने इसे मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया है। नारियल में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल था, इसलिए देखिए थोड़ा सा ऑयल रिलीज हो ही गया है। इससे आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं। मूंगफली, नारियल और तिल एक टेस्ट देगा और वही चावल और चने की दाल एक ग्रेवी को थिकनेस देगी। इस तरह से हमारी ग्रेवी वाली सब्जी अच्छे से बन जाएगी। अब इसे हम एक जार में भरकर फ्रीज में रख देंगे तो ये 2 से 3 महीने तक आराम से चल जाएगा। इस मसाले से ग्रेवी वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। मूंगफली के दाने, नारियल और तिल, इसमें ऑयल होता है। अगर हम इसे एक साथ में पीस लेंगे तो जब पीसते हैं तो उसमें से ऑयल रिलीज हो जाता है। इसलिए हमें इसे अलग अलग ही भूनना है और अलग अलग ही इसे मिक्सर में बारीक करना है। जब भी आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी हो तो आपको सिर्फ प्याज, लहसुन, अदरक की पेस्ट और ये मसाला डाल देना है तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। अब घर आ गए हैं तो डेकोरेशन करना तो बनता ही है। इसके लिए मैंने कुछ लोकल मार्केट से शॉपिंग की है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये है सिरेमिक के गमले। 3 का सेट है, एक बड़ा, उससे एक छोटा और एक सबसे छोटा। बहुत दिनों से मैंने इसकी शॉपिंग नहीं की है तो मुझे इसके प्राइस के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये मुझे 350 में पड़े हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए ये महंगे तो नहीं हुए। दूसरी है ये सिरेमिक की हंडी। इसका हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। फूड सर्व करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं या दही जमाने के लिए या अचार भी इसमें हम रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ली है। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा तो मैंने यही ली है। ये है छोटी सी सिरेमिक की बास्केट। इसका भी हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसे किचन में स्पून रखने के लिए या बाथरूम में ब्रश वगैरह रखने के लिए या स्टडी टेबल पर पेन वगैरह रखने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।